Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In this video lecture, we are going to discuss our next plant hormone which is जिबरेलिन. पिछली वीडियो में हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन के बारे में डिस्कस किया था, बट इस वीडियो लेक्चर में हम अपना सेकंड प्लांट हार्मोन जो कि है जिबरेलिन उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विच इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिबरेलिन. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो जिबरेलिन का वो है स्टेम इलोंगेशन. ठीक है, तो इलोंगेशन हमने ऑक्सिन में भी देखने को मिला था हमें, है ना, जब हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है ऑक्सिन के डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो स्टेम इलोंगेशन उसमें भी देखने को मिला था, बट दोनों में इलोंगेशन तो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो रीजन ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन है वो वेरी कर रहा है दोनों में. ठीक है, जो ऑक्सिन था जो हमारा, वो कहाँ पे अपनी इलोंगेशन परफॉर्म कर रहा था, वो एपिकल बड पे परफॉर्म कर रहा था इलोंगेशन. ठीक है, और अगर हम एपिकल बड को रिमूव कर दे रहे थे तो उसकी जो डोमिनेंसी थी लेटरल वर्ड्स पे वो खत्म हो जा रही थी, और वो जो लेटरल बर्ड्स थी वो अच्छे से अपनी ग्रोथ को फिर से कैरी ऑन कर पा रही थी. ठीक है, और वो जो ये हमारा जिबरेलिन है वो थ्रू आउट द प्लांट जो है अपनी इलोंगेशन परफॉर्म करता है इंटरनोड्स में. ठीक है, तो ये जो पूरे इसके जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम ये जो प्लांट है उसके पार्ट्स के कुछ पार्ट्स हैं उसको जो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये आगे जो है हमारे फीचर्स में ये आने वाले हैं, तो इनके जो कुछ पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे हम अगर मेज प्लांट को देखें तो जो उसकी स्टेम होती है वो डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, है ना. तो जो सेगमेंटेड पोर्शन है, ठीक है, ये जो इतना इतना सेगमेंटेड पोर्शन है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं, और जिसके थ्रू सेगमेंट्स बने होते हैं, ये जो लाइन है ना, ये सेगमेंट जो बने हैं इसको हम नोड बोलते हैं, और इन दोनों नोड के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे इंटरनोड. ठीक है, तो ये जो इंटरनोड है यहाँ पे हमारा जो जिबरेलिन है इसका फंक्शन जो है ये अपना परफॉर्म करता है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पार्ट है हमारे जो स्टेम का, इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है ये सेल की डिवीजन और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, मेरिस्टम क्या होता है, मेरिस्टम इज द रीजन वेयर सेल ग्रोथ एंड डिवीजन परफॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेल की ग्रोथ और डिवीजन परफॉर्म होती है जो बाकी इंटरनोड को ग्रो करने में, इलोंगेट करने में हेल्पफुल होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन. ठीक है, ये इस रीजन को जोन ऑफ इलोंगेशन भी बोलेंगे. ठीक है, तो ठीक है, ये आगे हमारे नोड्स, ये नोड्स के बीच का जो स्पेस है ये इंटरनोड आ गया, और ये जो यहाँ पे जहाँ पे डिवीजन परफॉर्म होगी ये है इंटरकैलरी मेरिस्टम और जोन ऑफ इलोंगेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट दिया हुआ है यहाँ पे भी बताया हुआ है कि ये नोड है ना, ये नोड है, ये इंटरनोड है. ठीक है, तो इसका जो हमारा जिबरेलिन है यहाँ पे इलोंगेशन मेनली कहाँ पे हो रही है, इंटरनोड्स में होगी. ठीक है, तो जैसे इसका फर्स्ट जो फीचर है ये एक्सोजीनस जिबरेलिन प्रमोट इंटरनोडल इलोंगेशन. जो एक्सोजीनस जिबरेलिन है वो इंटरनोडल इलोंगेशन प्रमोट कर रहा है, कहाँ पे, जो जेनेटिकली ड्वार्फ स्पीसीज हैं उनमें. ठीक है, इंटरनोडल इलोंगेशन मतलब यहाँ पे जो इलोंगेशन हो रही है ये वाला रीजन है. ठीक है, ये वाला रीजन है, यहाँ पे इलोंगेशन परफॉर्म करता है. ठीक है, और जो इलोंगेशन हो रही है वो थ्रू आउट द प्लांट हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी रीजन में हो रही है, सिर्फ ये वाला रीजन अगर बताया तो यही होगी, सारे रीजन में होगी. ठीक है, यहाँ जैसे इस प्लांट में बताया है जो भी इंटरनोड स्पेस है ना, ये जितना भी इंटरनोड्स का स्टेम है जो, वहां सारे रीजन में इंटरनोड इलोंगेशन होगी. ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फीचर है कि जो जिबरेलिन है वो ट्रांसलोकेट किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू. मतलब क्या हुआ कि जो जिबरेलिन है वो थ्रू आउट द प्लांट ट्रेवल करता है. ठीक है, अगर जो जिबरेलिन शूट में बन रहा है, अगर जिबरेलिन शूट में सिंथेसाइज हो रहा है तो वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होगा, और अगर रूट में बन रहा है, ठीक है, अगर रूट में उसकी सिंथेसिस हो रही है तो वो जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेशन उसकी होगी. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जिबरेलिन है वो पूरे प्लांट में बन रहा है, ना कि ऑक्सिन की तरह सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में बन रहा था ऑक्सिन. ठीक है, तो जैसे कि नेक्स्ट इसका फीचर है कि इट डज नॉट एग्जिबिट पोलैरिटी लाइक ऑक्सिन. एक पर्टिकुलर स्पेस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बन रहा है ये ऑक्सिन की तरह, ये सारे ही प्लांट में इसकी जो सिंथेसिस है वो हो रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर है कि इट प्रमोट इंटरनोडल इलोंगेशन बाय टारगेटिंग इंटरकैलरी मेरिस्टम. ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ बताई थी, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम थी, है ना, ये जो रीजन है ये इंटरकैलरी मेरिस्टम का रीजन है. ठीक है,
तो ये इंटरनोडल इलोंगेशन किसके थ्रू हो रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टम के थ्रू। यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है, जिबरलिन, ठीक है। यहाँ पे जिबरलिन एक्ट कर रहा है जिसके थ्रू इंटरकैलरी मेरिस्टम है, वहां पे डिवीजन हो रही है, ठीक है, वहां पे सेल ग्रोथ हो रही है, और जिसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो सेल है वो इलोंगेट हो रहा है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि इट प्रमोट इंटरनोडल इलोंगेशन बाय टारगेटिंग इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। इसको टारगेट कर रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टम को टारगेट कर रहा है जिबरलिन, और क्या कर रहा है, सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये था सेल स्टेम इलोंगेशन एंड जिबरलिन, ठीक है। इलोंगेशन दोनों में परफॉर्म होगी, दोनों प्लांट हार्मोन्स हैं, जो ऑक्सिन है उसमें भी इलोंगेशन होगी और जो जिबरलिन है उसमें भी इलोंगेशन होगी, बट जो प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन है वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जिबरलिन का वो है फ्लावरिंग एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है कि जो जिबरलिन है वो फ्लावर की इंडक्शन करने में, फ्लावर की फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होता है। कौन से स्पीसीज में, बाइनियल स्पीसीज में जो है वो फ्लावरिंग कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले हमें बाइनियल स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए। बाइनियल स्पीसीज कौन से होते हैं, ठीक है, जिनका जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 इयर्स का टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ये लाइफ साइकिल है, एक सर्कल सा बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई जो प्लांट है उसकी जर्मिनेशन हुई, ठीक है। यहाँ पे उसकी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, फर्स्ट स्प्रिंग सीजन आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, मतलब उसकी फॉर्मेशन हुई, लीफ की, रूट की, स्टेम की फॉर्मेशन हुई, फिर वो प्लांट जो है वो डोमेंसी में चला गया, और जो नेक्स्ट ईयर जो स्प्रिंग आया है ना, वहां पे इसकी जो सेकेंड वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, मतलब उसकी जनरेटिव ग्रोथ हुई, यहाँ पे वो फ्लावरिंग एंड सीड को रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कैबेज है, जो कॉलीफ्लावर है, उनको हम बाइनियल प्लांट्स बोलते हैं। तो ये जो इस स्पीसीज ने 2 इयर्स का टाइम पीरियड लिया ना इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में, ठीक है। ये वाला पोर्शन है, इसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ बोलेंगे, और ये वाला पोर्शन जब था इसको जनरेटिव ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। तो इस जो स्पीसीज है इसने इसने 2 साल का टाइम पीरियड लिया अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे बाइनियल स्पीसीज, ठीक है। तो इन जो प्लांट्स में जो फ्लावरिंग की कंडीशन है ना, जो फ्लावरिंग होने की कैपेबिलिटी है इनमें, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जिबरलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो रोजेट प्लांट है, रोजेट प्लांट कौन से, ये कॉलीफ्लावर है, अनियन है ना, कैबेज है, वो जनरली जो रोजेट फॉर्म होती है उनकी, उसमें वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। उस दौरान वो अपनी जो है इंटरनोड की इलोंगेशन में पूरा समय बिता देते हैं, ठीक है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं बोल्टिंग, ठीक है। तो बोलने का मतलब, इस पूरे पैराग्राफ का बोलने का मतलब यही है कि जो फ्लावरिंग है वो कौन इंड्यूस कराता है, वो जिबरलिन इंड्यूस कराता है बाइनियल प्लांट्स में, ठीक है। और इनमें कुछ इन्वायरमेंटल सिग्नल और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावरिंग कराने के लिए, जैसे लो टेम्परेचर लो होना चाहिए, और जो सनलाइट है वो पूरी एफिशिएंट तरीके से उस प्लांट को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फीचर है इसका, इट आल्सो प्ले रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो जो हमारा ये जो जिबरलिन है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में भी अपना मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि इन डाइकोट सच एज कुकुम्बर एंड स्पिनच एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। तो स्टेमिनेट फ्लावर्स कौन से होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रमोशन में हेल्पफुल होता है, उनको उनकी फ्लावरिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो कौन से फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनमें नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ जो मेल फ्लावर्स होंगे, मेन रिप्रोडक्टिव प्लांट होंगे, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। जैसे ये जो स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं, ठीक है, इनमें जो ओवरी है, ये जो ओवरी है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स में वो एब्सेंट होगी, ठीक है। तो जिस प्लांट्स में ये ओवरी वाला पोर्शन नहीं होगा, ये वाला सेंटर वाला है ना, ये इसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर, और जिनमें ये प्रेजेंट होगी और उसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, और अगर किस एक फ्लावर में दोनों ही चीजें प्रेजेंट होंगी तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है फ्लावरिंग एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो लास्ट जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिबरलिन है विच इज सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो जो हमारा जिबरलिन है वो सीड जर्मिनेशन में हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है, जो एम्ब्रियो है उसमें वो वेजिटेटिव ग्रोथ को
एक्टिवेट कराता है, जिसके थ्रू क्या होती है, सीड जर्मिनेशन होती है, ठीक है। एंड आल्सो मोबिलाइजिंग स्टोर्ड फूड रिजर्व्स ऑफ द एंडोस्पर्म by promoting the synthesis of variety of hydrolytic enzyme, that is अल्फा एमाइलेज जैसे एंजाइम हैं उनकी सिंथेसिस कराता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर है, इट इंक्रीज स्टॉक लेंथ ऑफ द सीडलेस ग्रेप्स। जो सीडलेस ग्रेप्स है उनकी स्टॉक लेंथ को ये इंक्रीज कराता है। जैसे सपोज दिस इज द ग्रेप्स एंड हियर इज द पिटियोल लाइक स्ट्रक्चर हियर, है ना। तो ये जो इसकी जो ग्रोथ है उसको भी प्रमोट कराता है, ठीक है। सीडलेस ग्रेप्स की, सीडेड ग्रेप्स की नहीं कराता है, ये सीडलेस ग्रेप्स की कराता है, ठीक है। तो लास्ट जो इसका फीचर है कि इट आल्सो हेल्प इन माल्टिंग ऑफ बार्ले। माल्टिंग ऑफ बार्ले मतलब कि जो ब्रूइंग इंडस्ट्री में है, जो कंट्रोल्ड जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन कराते हैं जब वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में, उसमें भी ये एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है हमारा जो जिबरेलिन, ठीक है। तो ये था कि हमारा जो जिबरेलिन है वो सीड जर्मिनेशन में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिबरेलिन, जो कि हमारा सेकंड हार्मोन था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की सीरीज में, जो हम प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी और आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच।